स्लीपर बसों में ट्रेवल करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए। या अपनी फैमिली के साथ स्लीपर बस में कहीं पर ट्रेवल करने के लिए सोच रही हैं तो उसे कैंसिल कर देने में ही भलाई है। किसी ट्रेन से ट्रेवल कर लीजिए, थोड़ी देरी से ट्रेवल कर लीजिए, लेकिन स्लीपर बस में ट्रेवल ना करें तो ही भलाई है, क्योंकि जो तथ्य सामने स्लीपर बसों को लेकर आ रही हैं वो काफी भयानक है। हालात ये है कि भारत और पाकिस्तान ही वो देश हैं जहां पर स्लीपर बसें चलाई जाती हैं, जबकि चीन वो देश जहां पर विकास को तवज्जो दी जाती है, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहां पर 11 साल पहले ही स्लीपर बसों को बैन कर दिया गया है। ऐसे में क्या अब भारत में भी स्लीपर बसों को बैन नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि ताजा मामला जो देखने को मिल रहा है उसमें स्लीपर बस में 25 लोगों की मौत हो गई। दरअसल स्लीपर बस एक नागपुर से पुणे की ओर जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बरहाना में एक बुरा हादसा हो जाता है जिसमें 25 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ बचे खुचे लोग ही होते हैं जो अपनी जान बचा पाते हैं। ये जानना और समझना भी जरूरी है कि क्या स्लीपर बसें सेफ हैं, क्या स्लीपर बसों में ट्रैवल करने पर यात्री सुरक्षित रहेंगे, आखिरकार उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। अब ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार स्लीपर बसें सेफ क्यों नहीं होती हैं, जिसका पहला कारण ये निकल कर आता है कि उसमें आने जाने की जो व्यवस्था होती है वो काफी कम होती है, उसका स्पेस काफी कम होता है। एक साइड में स्लीपर वाली साइड होती है तो दूसरी साइड में बैठने वाले लोग जो होती हैं, बैठने वाली सीटें होती हैं। ऐसे में जो बीच का जो रास्ता होता है वो काफी कम होता है। हादसे के समय जब अफरा तफरी का माहौल होता है तो लोग वहां से निकलकर अपनी जान बचाने में नाकामयाब होते हैं। जो लोग शीशा तोड़कर निकल सकते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन वो रास्ता इतना सकरा होता है कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग अपनी जान नहीं बचा पाते। दूसरा कारण ये है कि स्लीपर बसों की ऊंचाई काफी होती है। ऐसे में ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से ऊपर चढ़कर लोगों को निकालना या जब जैसे ही धक्का लगता है उस बस को तो वो एक साइड पर ज्यादा झुक जाती है और बड़ा हादसा हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि वहां पर जब ड्राइवर को नींद आती है तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है, इस तरीके की हाईटेक तकनीक नहीं होती है कि अलार्म बज जाए और ड्राइवर को पता लग सके। चौथा कारण ये है कि ज्यादातर ट्रैवलिंग रात के समय होती है। ऐसे में रात को ट्रैवल करने पर ड्राइवर को नींद आती है और एक सर्वे में पहले भी सामने आ चुका है कि रात के समय 2 से लेकर 5 बजे के बीच में ड्राइवर को नींद आने की वजह से कई जो हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यात्रियों की जरूरी है, ये भी उन स्लीपर बसों के मालिकों को समझने की जरूरत है जो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी या ड्राइवरों की रोजी रोटी के चक्कर में यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ऐसे में समय रहते अब जरूरत है भारत में भी कि स्लीपर बसों को बैन कर देना चाहिए ताकि लोगों की जान से खिलवाड़ न हो।